साथियों, तो आज आज है 8 नवंबर 2025 और 8 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर मुझे बार बार बोलना ना पड़े। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में किस हवाई अड्डे ने 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने का दावा किया है। तो ये भी दावा किया है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल ने। तो इसका कोच्चि हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन चुका है जिसमें पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित होने का दावा कर रहा है। यह कोच्चि, ये केरल के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश ने भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। ये अभी की है इथोपिया। इथोपिया ने की है। ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया ने भारत की DNRLM इथोपिया भारत ने DNRLM मॉडल को ग्रामीण आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अपनाने की पहल की है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 8 नवंबर 2025 को प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच किस प्रकार सहमति अंत नवंबर तक पूरी होने की संभावना जताई है। ये जताई है व्यापार समझौते में ट्रेड को लेकर ये जताई है। नीति आयोग के CEO ने बताया कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अंत मतलब नवंबर के एंड तक नवंबर के ये पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा 11-12 नवंबर 2025 के लिए करने वाले। तो ये करने वाले हैं भूटान के लिए। ऑप्शन नंबर बी। तो अभी PM मोदी भूटान के लिए 10 और 12 नवंबर के लिए दौरा निर्धारित करें, जिसमें से हाइड्रो पावर एंड रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा होगी। तो ऑप्शन नंबर है 5। भारत ने किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन हवस से पढ़ भटकते कुत्तों स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाएगा। ये दिए गए उस उच्चतम कोर्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय SSC ने निर्देश किया है कि सार्वजनिक स्थलों जैसे स्कूल, अस्पताल, परिवहन हब से फ्री घूमने वाले कुत्तों को हटाया जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कि 8 नवंबर 2025 की प्रमुख खबरों में किस विमान वाहक पोत को चीन ने लॉन्च किया है। तो ये भी किया है फुजियान ने। चीन ने नया विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, जिससे उसकी समुद्री शक्ति प्रक्षेपण क्षमता बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 नवंबर 2025 को प्रकाशित GST संग्रह के संदर्भ में कौन सी बात सही है। ये ऑप्शन नंबर बी, GST संग्रह में वृद्धि हुई और कुछ राज्यों की स्थिति सामने आई है। अक्टूबर 2025 में राज्यवार GST संग्रह में वृद्धि हुई है। ये आर्थिक गतिविधि का संकेत माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 8 नवंबर 2025 को प्रकाशित समाचार के अनुसार किस संगठन ने 2030 तक 30% प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कि राष्ट्रीय मोटर वाहन एवं उत्सर्जन परीक्षण कार्यक्रम यानी कि NCAP ने यह भी काम किया। NCAP नेशनल कार एंड व्हीकल एमिशन प्रोग्राम ने 2030 तक उत्सर्जन में 30% कमी का लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में रेलवे प्रणाली की 8 नवंबर की खबर में किस तकनीक को अपना रही है ताकि मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ सके। ये कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ये जनरेट जो कि ट्रेन के लिए सुरक्षा बढ़ाएगी, सेफ्टी के लिए। भारतीय रेलगाड़ियों की निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए AI तकनीक को अपना रही है।
तो क्वेश्चन नंबर है 10। 8 नवंबर 2025 की खबर के अनुसार किस देश ने विश्व का पहला पूरी तरह नकद मुक्त कैशलेस कैशलेस देश बनने को दावे किया गया अभी? स्वीडन में। स्वीडन ऑप्शन नंबर बी। स्वीडन ने नकदी उपयोग न्यूनतम करके पूरी तरह कैशलेस राष्ट्र बनाने की दावेदारी प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 11। 8 नवंबर 2025 को खबरों में एल के अडानी के 98वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने किस बात की प्रशंसा की है? उनके सिद्धांतों और निष्ठापूर्वक सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी की निस्वार्थ प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी की निस्वार्थ सेवा और अडिग सिद्धांतों की प्रशंसा की है। करंट अफेयर में बताया किस देश में किस प्रकार का चुनाव पहले चरण में लगभग 64.7% मतलब 64.7% दर्शक संख्या के साथ आयोजित हुआ है। ये किया गया राज्य विधानसभा चुनाव आयोग के द्वारा ये किया गया है। राज्य विधानसभा चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव आयोग के पहले चरण में लगभग 64.7% मतदान हुआ है। ये 8 नवंबर 2025 को खबरों में आया है कि देश में कितने प्रतिशत गांव कस्बों में मेट्रो रेल संवादन के संदर्भ में भारत की स्थिति तीसरे स्थान पर है। इसका ऑप्शन होगा तीसरा स्थान। खबर के अनुसार भारत रेलवे मेट्रो रेल कनेक्टिविटी में विश्व में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की है? प्रधानमंत्री ने अभी 4 ट्रेनों के बारे में किया। आप उस 4 ट्रेन के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो ये है आज का आपके लिए क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनें रवाना की है। 8 नवंबर 2025 की प्रमुख समाचारों में यह लेख है कि भारत की क्या स्थिति रही है, किसमें वृद्धि और किसमें कमी हुई है, किसी विशेष क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये उदाहरण के लिए जीएसटी संग्रह में वृद्धि और सौर ऊर्जा सब संचालन हवाई अड्डे जैसे संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि कई क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि की गई है विशिष्ट क्षेत्रों के आधार पर। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो हमने कर चुकी हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करवा दूँगा अपना। और किसी तरह की वॉइस और PDF को लेकर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका बड़ा भाई समझकर या छोटा भाई समझकर मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक